हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्धमान और ह्रासमान फलन। तो वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या होता है देखते हैं। यदि हमें एक फलन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, इस फलन y इक्वल टू एफ एक्स के लिए अगर हम ग्राफ देखें तो क्या क्या हो सकता है, पहले हम इसको देखते हैं। मान लीजिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है जिसको कि हम एफ एक्स कहते हैं। और यदि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ के बारे में देखें तो हो सकता है कि ये ग्राफ इस तरीके से जाए। सेकेंड, हम इसके ऊपर और ध्यान दें या सेकेंड इसका और एक कंडीशन देखें तो हो सकता है कि ग्राफ हमारा इस तरीके से आ जाए। तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि ग्राफ जो है ये आगे बढ़े, थोड़ी दूर पे ये कांस्टेंट हो जाए और इस तरीके से हमारा ग्राफ चले। या चौथी स्थिति हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए हमारा ग्राफ जो है इस तरीके से बनता है। ये चारों स्थिति के बारे में हम देखते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या होता है। फर्स्ट सिचुएशन में देखते हैं कि अगर हम इस अपने ग्राफ में एक पॉइंट लेते हैं, सपोज ये पॉइंट है x1 एंड यहाँ पर इसका जो y प्रतिबिंब है मान लीजिए ये है y1 या जिसको हम कहते हैं fx1। ओके, सेकेंड हम यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, अगर मान लीजिए x2 है और यहाँ पर ये y को fx2 पर मिलता है। इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं तो हमको जो fx की वैल्यू है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो x1 इज लेस देन अगर x2 होता है, x1 से x2 अगर ज्यादा होता है देन fx1 की वैल्यू इज लेस देन fx2। और ये कंटिन्यू चल रहा है। हम थोड़ा सा भी अगर हम इसमें और इंटरवल लेते हैं तो थोड़ा सा भी इंटरवल लेने से क्या हो रहा है, y की वैल्यू चेंज हो जा रही है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है। तो अगर x1 इज लेस देन x2 देन fx1 इज ऑल्सो लेस देन fx2। तो इस टाइप का जो फलन होता है इसे कहा जाता है निरंतर वर्धमान फलन। वर्धमान फलन यानी ये कंटिन्यू बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये होता है निरंतर वर्धमान फलन। सेकेंड फंक्शन के बारे में हम देखें तो यहाँ पर हमको जो फलन का ग्राफ दिखाई दे रहा है, इस फलन में हम एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर सपोज, और ये यहाँ पर इसकी x वैल्यू है x1 एंड यहाँ इसकी जो y वैल्यू है सपोज ये fx1। सेकेंड पॉइंट लेते हैं अगर हम यहाँ पर, और इसकी जो x वैल्यू है वो x2 होगी और इसकी जो y वैल्यू है सपोज ये fx2 होगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर x की वैल्यू कम होती है देन fx की वैल्यू ज्यादा रहती है ना। और x की वैल्यू में हम आगे बढ़ जा रहे हैं तो हमको fx की वैल्यू या y की वैल्यू कैसी हो रही है, कम होती हुई जा रही है। और वो कंटिन्यू इस तरीके से जैसे जैसे हम x की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं y की वैल्यू कम होती जा रही है। यानी x1 इज लेस देन x2 देन fx1 इज ग्रेटर देन fx2। उल्टा हो रहा है ये। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं तो ये कहलाते हैं निरंतर ह्रासमान फलन। यानी ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये कंटिन्यू डिक्रीजिंग है, मतलब ये इसको कहा जाता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, हम थर्ड फंक्शन के ऊपर ध्यान दें तो अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है जिसको कि एफ एक्स से भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम अगर मान लीजिए इस फंक्शन में एक पॉइंट लेते हैं x1 देन यहाँ पर इसकी y वैल्यू होगी fx1। हम सेकेंड यहाँ पॉइंट लेते हैं x2 देन इसकी y वैल्यू हो जाएगी fx2। हम थर्ड पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए ये x3 है देन इसकी भी वैल्यू जो fx3 आने वाली है, तो ये जो fx3 मिलेगा ये भी fx2 के ही इक्वल आएगा। और एक वैल्यू लेते हैं सपोज x4 देन हमें fx4 यहाँ मिलेगा। तो इस फंक्शन में हम ध्यान देते हैं x1 से x2 तक जब हम आगे की तरफ गए देन हमारा fx1 और fx2 ये तो ऊपर की तरफ गया, लेकिन जब हम x2 से x3 में जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको जो fx की वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो इक्वल रहा। ओके, फिर x3 से हम फिर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा फंक्शन का मान जो है या y की वैल्यू जो है वो फिर आगे बढ़ रही है। तो x1 इज लेस देन x2 देन fx1 इज लेस देन और इक्वल टू fx2। ये लेस देन मतलब ये बढ़ भी सकता है और कहीं पर इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल भी आ सकती है। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसे कहा जाता है वर्धमान फलन। ये है वर्धमान या इंक्रीजिंग फंक्शन। फोर्थ वाले हम इसमें ग्राफ में ध्यान दें
तो इसका जो आलेख है यहाँ पे देखिए, सेम इसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। हम इस फंक्शन में एक पॉइंट लिए हैं x1, देन हमको इसका इमेज या इसका y जो पॉइंट है वो मिला था fx1। ओके, इस पॉइंट पे लेते हैं देन x2, तो हमें fx2 की वैल्यू यहाँ मिली। तो x1 से हम x2 की तरफ गए तो हमारा जो fx की वैल्यू है वो नीचे की तरफ जा रहा है, कम होते जा रहा है। फिर जब हम x2 से x3 तक गए हैं तब इसके मान में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी fx3 और fx2 जो है वो दोनों इक्वल रहा। और जब हम और आगे जा रहे हैं x4 में, तब हमारा जो fx की वैल्यू है वो नीचे फिर जा रहा है, मतलब डिक्रीजिंग तो हो रहा है पर किसी किसी पॉइंट पे उसकी वैल्यू जो है वो इक्वल हो जा रही है। तो अगर x1 इज लेस देन x2, देन fx1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2। इस तरीके से अगर वैल्यू आते हैं, इस तरीके से अगर सिचुएशन आती है, तो इसे हम कहते हैं ह्रासमान फलन। ये होता है ह्रासमान फलन। तो आपको ध्यान क्या देना है कि अगर मान लीजिए ग्राफ से अगर हम इसको समझना चाहें, तो अगर x1 के मान को बढ़ाते जाएं और उससे हमारा y की वैल्यू जो है, x की वैल्यू बढ़ाने से y की वैल्यू अगर बढ़ती हुई जाती है, तब हमारा फलन वर्धमान फलन है। और x की वैल्यू को बढ़ाने से y की वैल्यू कम हो जाती है, तो हमारा फलन जो है वो ह्रासमान फलन रहता है। अगर सिर्फ लेस देन या फिर सिर्फ ग्रेटर देन का साइन आता है ना, इस तरीके से स्मूथ हमारा ग्राफ बनता है मान लीजिए, तो अगर स्मूथ ग्राफ बन रहा है तो वो निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान है। और यदि हमारा ग्राफ इस तरीके से बनता है तब वो ओनली वर्धमान या ह्रासमान फलन होता है। तो इसको जो है हम स्पर्श रेखा से समझते हैं कि हमको जो है क्वेश्चन दिया जाएगा y इक्वल टू fx के फॉर्म में, तो हम किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ हम वर्धमान फलन के ग्राफ को देखते हैं। हमारा जो वर्धमान फलन का ग्राफ था वो इस तरीके से जा रहा था, है ना, हमने ध्यान दिया वर्धमान फलन का ग्राफ इस तरीके से जा रहा था। अब इसमें जैसे मान लीजिए इस ग्राफ में हम इस पॉइंट पे एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो ये हो गई उसकी स्पर्श रेखा। इसके और पॉइंट्स पे अगर हम जितने भी स्पर्श रेखा खींचे तो इसके सभी बिंदुओं पे जो स्पर्श रेखा है वो इस तरीके से आगे बढ़ने वाली है। फिर हम देखते हैं कि अगर हमने स्पर्श रेखा खींच लिया है, देन इस ग्राफ के लिए प्रवणता क्या होगी, चाहे हम यहाँ से एंगल देखें या फिर ये स्पर्श रेखा जो है एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाती है उसका जो टेंजेंट वैल्यू होता है उसकी प्रवणता कहलाती है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए जो स्पर्श रेखा है वो थीटा एंगल बनाती है, देन टेन थीटा को हम कहते हैं प्रवणता, है ना। स्पर्श रेखा की प्रवणता m की वैल्यू होती है टेन थीटा, या जिसको कि कहा जाता है dy बाई dx। अगर मान लीजिए थीटा हम इसमें देखते हैं तो यहाँ देखिए जो थीटा है वो न्यून कोण बन रहा है ना, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा ये है, तो जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम बन रही है। इस कारण से ये क्या होगा, जो टेन थीटा है, टेन थीटा की वैल्यू, क्योंकि थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में आ रहा है, तो हम क्या जानते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री होता है, देन टेन थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी इज ग्रेटर देन 0। तो dy बाई dx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है किस कंडीशन में, जब फलन जो है वो वर्धमान फलन होता है। सेकंड में हम देखें, जब हम ह्रासमान फलन का ग्राफ देखते हैं तो ये ह्रासमान फलन इस तरीके से आया हुआ था, जो डिक्रीजिंग फंक्शन है उसका ग्राफ इस तरीके से बना। अब हम इसमें इस पॉइंट पे अगर हम स्पर्श रेखा खींचे, ये पहली स्पर्श रेखा हुई, और किसी पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचे, ये सेकंड स्पर्श रेखा हुई, तो ये जो स्पर्श रेखा है वो एक्स अक्ष के धनात्मक कोण के साथ कौन सा एंगल बना रही है। तो यहाँ हम देखते हैं ये है एक्स एक्सिस की धनात्मक जो भुजा है, ये एंगल है थीटा। इस स्पर्श रेखा के बारे में बात करें तो ये एंगल हो रहा है थीटा। तो यहाँ हम थीटा को क्या देख रहे हैं, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये 90 अंश से ज्यादा का कोण बना रही है। अब हम इसमें स्पर्श रेखा की प्रवणता के बारे में बात करें, या m, जिसको कि dy बाई dx लिखा जाता है, तो dy बाई dx यानी टेन थीटा। अब थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से ज्यादा है, मतलब हम कहाँ चले गए, सेकंड चतुर्थांश में, और हम क्या जानते हैं कि थीटा की वैल्यू अगर 90 से 180 के बीच होती है, देन टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव आ जाती है। इसलिए यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू लेस देन हो जाएगा 0, निगेटिव वैल्यू आ रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारा फलन जो है वो ह्रासमान फलन हुआ, तो ह्रासमान फलन होने से जो dy बाई dx की वैल्यू है वो लेस देन होता है 0, निगेटिव वैल्यू आता है, देन हमारा फलन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और यदि dy बाई dx की वैल्यू ग्रेटर देन
आता है या पॉजिटिव आता है, देन हमारा फलन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन या वर्धमान फलन होगा। ये इसकी पहचान है। थर्ड इसमें सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि अगर मान लीजिए हमारा ग्राफ इस तरीके से है, ओके, ये हमारा ग्राफ है फलन का। अब इसमें अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा देखिए किसी भी पॉइंट पे यदि हम स्पर्श रेखा खींचे तो वो स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर आ रही है, तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि ये फलन जो है वो अचल फलन है। अचल फलन के लिए अब वो एक्स अक्ष के समांतर है, तो एक्स अक्ष के समांतर है मीन्स वो एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। देन dy बाई डी एक्स, या जिसको कि हम रेखा की प्रवणता कहते हैं, तो tan 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होती है तब फलन होता है अचल फलन। dy बाई डी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तब फलन होता है वर्धमान फलन। और dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है तब फलन होता है ह्रासमान फलन। तो ये पहचानने का तरीका है। अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसका यूज करेंगे। क्वेश्चन हम लेते हैं, हमें दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 पर वर्धमान फलन है। तो हमको क्वेश्चन कहता है ये फलन दिया हुआ है और हमें ये प्रूफ करना है कि ये वर्धमान फलन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू देखते हैं। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। ये वर्धमान फलन है या ह्रासमान फलन है, किससे पता चलेगा, dy बाई डी एक्स, या जिसको कि हम एफ डेस एक्स कहते हैं। तो हम यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करें, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये एफ डेस एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब है 3x स्क्वायर, ये हो गया, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x का अवकलन हो जाएगा 3, और ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हो गई 0। देन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, या अगर हम यहाँ से कॉमन निकालना चाहें तो देखिए 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यहाँ तक पहुंच गए। या और इसे हम सॉल्व करें तो 3 तो कॉमन निकला हुआ है, अंदर में आया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो इसे लिखा जा सकता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसको देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम x की कोई भी वैल्यू रखते हैं, अगर x बिलोंग टू r, तो x बिलोंग टू r यदि हमने कहा, x की वैल्यू यदि हमने 1 रख लिया, तो x की वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं देन 1 माइनस 1 का स्क्वायर मीन्स 0। तो x की वैल्यू यदि हमने 1 रखा, उस कंडीशन में जो हमको ये वैल्यू मिला है dy बाई डी एक्स की वैल्यू, ये हो जाएगा 0, 3 इंटू 0 यानी कि 0। उस 1 के अलावा हम कुछ और भी वैल्यू रखें, कोई भी वैल्यू रखें, तो चाहे निगेटिव वैल्यू रखें चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखें, क्या हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 2 है, तो पावर 2 है मतलब वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो x माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि x माइनस 1 का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है, इस कारण से हम क्या कह सकते हैं कि जो dy बाई डी एक्स है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि x माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हुआ। देन 3x माइनस 1 का स्क्वायर भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, और dy बाई डी एक्स, या जिसको कि हम एफ डेस एक्स कहते हैं, ये भी हमको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मिलता है। तो ये किसकी कंडीशन होती है, किसकी शर्त होती है, तो ये इससे हमें पता चलता है कि फलन जो है वो वर्धमान फलन है, क्योंकि पॉजिटिव मान आ रहा है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि फलन वर्धमान है। तो आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा आपको इसी तरीके से प्रूफ करना है। फंक्शन दिया जाएगा, उस फंक्शन के लिए हम एफ डेस की वैल्यू निकालेंगे, एक बार अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद हम देखेंगे कि जो एफ डेस एक्स की वैल्यू है यदि वो पॉजिटिव आती है देन फंक्शन वर्धमान होगा, और यदि वो निगेटिव आती है देन फलन ह्रासमान हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें दिया है सिद्ध कीजिए कि log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में वर्धमान फलन है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमको जो फंक्शन दिया है एफ एक्स की वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। ये वर्धमान फलन है या ह्रासमान फलन है, ये डिसाइड
की वैल्यू निकालेंगे। तो हम x के सापेक्ष अवकलन करें, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा देखते हैं। तो ये हो जाएगा f डेश x इक्वल टू log 1 प्लस एक्स है, अगर हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स, ये log के कारण हुआ, और वापस से हमें 1 प्लस एक्स का अवकलन करना होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर माइनस का साइन देंगे, यहाँ पर देखिए ये दोनों x के फंक्शन है और ये बटे के फॉर्म में आया हुआ है, तो जो भागफल का नियम होता है अवकलन के लिए क्या लिखते हैं, हर गुणा अंश का अवकलन, तो d बाई डी एक्स टू एक्स, ये हो जाएगा। और फिर माइनस अंश गुणा हर का अवकलन यानी d बाई डी एक्स 2 प्लस एक्स, और नीचे हमको लिखना होता है हर का वर्ग यानी 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। देन यहाँ से f डेश x इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स, तो है 2x का हमें अवकलन करना है, तो 2x का अवकलन कितना हो जाएगा 2, तो इसके साथ ये 2 आ गया, माइनस 2x तो बाहर है, 2 प्लस एक्स का अवकलन करना है, तो 2 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और x का अवकलन हो जाएगा 1, तो 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और नीचे आ रहा है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और थोड़ा सॉल्व करें, देन f डेश x इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 2 और 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये हुआ 4 प्लस 2x माइनस 2x, और नीचे आ रहा है यहाँ से 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए माइनस 2x एंड प्लस 2x कैंसिल हो गया, देन 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करते हैं तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स का। अब क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है f डेश x इक्वल टू ये 2 प्लस एक्स का स्क्वायर है, देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ से a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में से, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x आया। फिर माइनस ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा -4 और -4x, -4 -4x, और नीचे हमको मिल रहा है 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से +4x -4x कैंसिल हो गया, -4 +4 कैंसिल हो गया, देन f डेश x की वैल्यू हमको मिल रही है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हम जानना चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आने वाली है या निगेटिव आने वाली है। तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि x इज ग्रेटर देन -1, तो क्योंकि x इज ग्रेटर देन -1 यानी x की वैल्यू हमें -1 से ज्यादा लेनी है, तो -1 से अगर हम x की वैल्यू यहाँ ज्यादा लेते हैं तो -1 से ज्यादा लेंगे देन ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो -1 से कोई भी बड़ा नंबर अगर हम लेते हैं तो हमको यहाँ पर पॉजिटिव नंबर मिलेगा, तो ये तो हमको पॉजिटिव दे देगा। ओके, सेकेंड, यहाँ पे हम x की वैल्यू -1 से कोई बड़ी संख्या लेते हैं तो -1 से बड़ी किसी भी संख्या के लिए हमको ये पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है। क्यों? क्योंकि उसका होल स्क्वायर है। ओके, ये भी पॉजिटिव है, और यहाँ x के किसी भी नंबर -1 से बड़ी कोई भी यदि हम संख्या लेते हैं तो हो सकता है कभी किसी सिचुएशन में वो संख्या 0 भी हो जाए, तो ये जो ऊपर x आया हुआ है ये x स्क्वायर की वैल्यू 0 भी हो सकती है या x स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि स्क्वायर है मीन्स वो पॉजिटिव बन सकता है। ओके, तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, नीचे की दोनों जो संख्याएं हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव तो होंगी, लेकिन ऊपर का जो अंश है वो एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि जब हम x की वैल्यू 0 ले लें तो उस कंडीशन में वो 0 हो जाए। तो क्या मिलेगा हमें, f डेश x की वैल्यू पॉजिटिव मिल सकता है, 0 से ग्रेटर हो सकता है मीन्स वो पॉजिटिव हो सकता है, या एक कंडीशन में वो 0 के इक्वल हो सकता है। तो f डेश x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो क्या कंडीशन, किसका ये शर्त है कि अगर f डेश x जो है वो 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है
देन हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारा जो फलन दिया हुआ है वो फलन वर्धमान फलन है। तो हमें पता चला कि फलन जो है वो वर्धमान है, तो हमको इस तरीके से इसको प्रूव करना है। अगला क्वेश्चन है, दिया है सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 में y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, थीटा का एक वर्धमान फलन है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमें जो फलन दिया हुआ है क्या है, y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, ये फलन दिया है y। तो सबसे पहले हम क्या करें इसका y का, क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है, तो सबसे पहले हम इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन करें। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू, यहाँ देखिए ये क्या है, अंश बटे हर, बटे के फॉर्म में आया हुआ है, तो क्या करेंगे, हर यानी कि 2 प्लस कॉस थीटा गुणा अंश का अवकलन यानी डी बाई डी थीटा 4 साइन थीटा, ये हुआ। और फिर माइनस अंश गुणा हर का अवकलन यानी 4 साइन थीटा बाहर रहेगा और डी बाई डी थीटा 2 प्लस कॉस थीटा, इस तरीके से होगा। और नीचे में आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस थीटा, ये माइनस थीटा का इसका अवकलन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो गई। देन डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू 2 प्लस कॉस थीटा, ये तो बाहर था, हम इसका अवकलन करना चाहते हैं, तो 4 कांस्टेंट है, 4 रहेगा। साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन होता है कॉस थीटा, ये 4 कॉस थीटा हो गया, माइनस 4 साइन थीटा तो बाहर था, 2 प्लस कॉस थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 का अवकलन 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, और उसके नीचे में आ रहा है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इसके बाहर में है -1, ये -1/1 लिख लेते हैं इसको। देन डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट ओपन करें तो 4 इंटू 2 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का कॉस थीटा से होगा तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस और ये माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1/1। देन डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू 8 कॉस थीटा। यहां से देखिए अगर हम इसमें से 4 को कॉमन निकाल दें तो 4 यदि कॉमन निकाल देते हैं तब हमको क्या मिलेगा ब्रैकेट के अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और जिसकी वैल्यू 1 होती है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 4, ये दोनों मिल करके 4 और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनाएंगे जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये नीचे आ रहा है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और -1/1। ओके, तो अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम देखिए क्या होगा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये नीचे आ गया, ये 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 और -2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ ब्रैकेट यूज करते हैं क्योंकि बाहर में माइनस का साइन है और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो साथ साथ इसको इसका वर्ग को तोड़ भी लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 4 कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका ब्रैकेट यदि हम हटाएंगे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब देखिए क्या हो रहा है, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर की जितनी चीजें हैं वो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए ये -4 एंड +4 ये तो कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आ रही है 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा मीन्स 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये माइनस आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा
और नीचे आ रहा है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक पहुंच गए। और यदि हम इसे चाहें तो ऊपर से यदि हम कॉस थीटा कॉमन निकाल लें तो हमें मिल रहा है 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये है dy बाई डी थीटा की वैल्यू। अब हमें डिसाइड करना है कि हमको ये जो वैल्यू मिली हुई है ये पॉजिटिव वैल्यू है या निगेटिव वैल्यू है। तो देखिए जो हमको कहा है उसने जो इंटरवल दिया है थीटा का मान 0 से पाई बाई 2 में हमें चेक करना है। तो क्योंकि थीटा की वैल्यू कहाँ है 0 से पाई बाई 2, यहाँ ध्यान देना है ये क्लोज्ड इंटरवल है, यानी हम 0 को भी ले सकते हैं और पाई बाई 2 को भी ले सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 के बीच वैल्यू लेते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में हम जानते हैं कि अगर हमने 0 ले लिया तो 1 आ जाएगा और पाई बाई 2 ले लिया तो 0 आ जाएगा। मतलब ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मिलने वाला है। पॉजिटिव तो मिलेगा, ज्यादा कम से कम वो 0 तक पहुंच सकता है। तो फर्स्ट ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हुआ। सेकेंड हम इसके बारे में बात करें तो ये है 4 माइनस कॉस थीटा। तो 4 माइनस कॉस थीटा की क्या कंडीशन होगी? क्योंकि हम जानते हैं जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच होती है, लेकिन यहाँ पर भी जो कॉस थीटा है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, यानी वो सबसे कम वैल्यू 0 ले सकता है और सबसे ज्यादा वैल्यू वो 1 ले सकता है। तो यदि वो 1 को भी ले लिया तब इसकी टोटल वैल्यू 3 हमको मिल ही जाएगी, यानी ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा वो 0 से बड़ा मान ही देने वाला है। तो ऊपर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो सकता है और ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव होगा। हम नीचे में इसके बारे में देखें तो हमें नीचे क्या दिख रहा है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 ले रहा है क्योंकि 0 से पाई बाई 2 है और मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है 1। तो किसी भी कंडीशन में ये अंदर की जो संख्या है वो पॉजिटिव मिलेगा और उसका स्क्वायर एफिशिएंसी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी। तो ये जो नीचे की वैल्यू है जो हर है वो भी हमको पॉजिटिव दिया। तो अब देखिए अंश में ये 0 हो भी सकता है या तो पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव है और ये भी हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि dy बाई डी थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिला। 0 किस कंडीशन में? जब थीटा की वैल्यू हमने 0 को ले लिया, थीटा की वैल्यू हमने पाई बाई 2 को ले लिया तो उस कंडीशन में वो 0 देगा। और बाकी उसके अलावा किसी भी एंगल में उसके बीच का कोई भी हम वैल्यू लेंगे तो हमेशा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये हमको मिल रहा है कि dy बाई डी थीटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है। मतलब हमारा जो फलन है वो फलन वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। तो इस तरीके से हमको ये चेक करना था।